हेलो एंड वेलकम टू वन ओशन एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो मरीन इंजीनियरिंग कर चुके हैं इंजन कैडेट, वो फोर्थ इंजीनियर कैसे बनेंगे, उनका क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रहेगा, क्या क्या कोर्सेज करने पड़ेंगे, कितना ड्यूरेशन लगेगा और कितना खर्चा आएगा। ठीक है, हमने थर्ड ऑफिसर टू कैडेट टू थर्ड ऑफिसर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था, तो काफ़ी लोग के सर कमेंट आ रहे थे कि सर बनाइए, टीएमई इंजन साइड के लिए भी बनाइए, तो मैंने ये वीडियो बनाया है। तो ये मैंने एक हून मैरीटाइम इंस्टीट्यूट का जस्ट फॉर रेफरेंस खोल के रखा है वेबसाइट। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि आपको क्या क्या कोर्सेज करने हैं। तो कोर्सेज आपको टोटल 4 कोर्सेज करने हैं। ठीक है, 4 कोर्सेज। तो वो 4 कोर्सेज कौन कौन से हैं? एक है एडवांस फायर फाइटिंग एएफएफ, दूसरा है पीएससीआरबी, ठीक है, प्रोफिशिएंसी इन सर्वाइवल क्राफ्ट एंड रेस्क्यू बोट, और तीसरा है एमएफए मेडिकल फर्स्ट एड। ये तीनों कोर्सेज जो है ये सेफ्टी रिलेटेड कोर्सेज है। ये कॉमन है थर्ड ऑफिसर वालों के लिए और फोर्थ इंजीनियर वालों के लिए भी। ठीक है, तो ये कोर्सेज है। इसके अलावा एक होता है ईआरएस। ओके, 3 दिन का ईआरएस कोर्स होता है, ऑपरेशनल लेवल का इंजन रूम सिमुलेटर कोर्स बोलते हैं उसको। तो ये सारी कोर्सेज करनी पड़ती है। खर्चा कितना आता है चलिए देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये एक मरीन इंस्टीट्यूट का वेबसाइट है। आप कोई भी इंस्टीट्यूट से करें, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। एएफएफ एडवांस फायर फाइटिंग है। एडवांस फायर फाइटिंग में आपको ये 5 दिन का कोर्स होता है। ठीक है, इट इज़ अ 5 डेज कोर्स ड्यूरेशन, 5 days ड्यूरेशन एंड कॉस्ट विल बी अबाउट 4600 रुपीज़। ओके, तो ये एएफएफ का हो गया। एएफएफ के बाद में आपको क्या कोर्सेज करना है वो भी देख लेते हैं। एएफएफ हो गया 5 दिन का कोर्स। इसके अलावा आपको यहाँ पे एडवांस में जाएंगे तो ये मेडिकल फर्स्ट एड है और ये पीएससीआरबी है। पैकेज में भी मिलता है कोर्स, आप पैकेज में भी कर सकते हैं। ठीक है, एमएफए देख लेते हैं, एमएफएफ का क्या कॉस्ट आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे एमएफए का कॉस्ट है अबाउट 2400 रुपीज़। ओके, एमएफए का कॉस्ट एंड इट इज़ ऑल्सो अ 5 डेज ड्यूरेशन कोर्स। तो एएफएफ आपका एएफएफ था 5 दिन और एमएफए हो गया 5 दिन। ठीक है, 5 दिन हो गया आपका 2 वीक निकल गया ये कोर्सेस में। तीसरा है आपका पीएससीआरबी, वो भी आपका है 5 दिन का कोर्स। ओके, पीएससीआरबी भी 5 दिन का कोर्स है और यहाँ पे देखेंगे तो 4800 रुपीज़ आ रहा है। 5 डेज कोर्स एंड 4800 रुपीज़। ओके, तो अप्रॉक्सीमेट 5, 10 और 12,500 अप्रॉक्सीमेट लगा आपका एडवांस कोर्स करने में। ठीक है, 12,500 आपका एडवांस कोर्स करने में लगा और टाइम ड्यूरेशन कितना लगा? 3 हफ्ते लगे। इसके बाद में आपको जो सिमुलेटर कोर्स करना पड़ता है उसको ये बोलते हैं ERSO। ठीक है, इंजन रूम सिमुलेटर कोर्स ऑपरेशनल लेवल फॉर क्लास 4, क्योंकि जो आप एग्ज़ाम देंगे वो क्लास 4 एग्ज़ाम्स होता है। ठीक है, तो ये डीजी अप्रूव्ड कोर्स होता है, 3 डेज़ का कोर्स होता है। ठीक है, जो कॉम्पिटेंसी के लिए जाते हैं, थर्ड इंजीनियर फोर्थ इंजीनियर बनना चाहते हैं, उनके लिए ये कोर्सेज होता है। एंड दिस कोर्स इज़ मैंडेटरी फॉर इंजन डिपार्टमेंट सिफियर अपेयरिंग फॉर क्लास 4 एग्जामिनेशन एट MMD। और इसकी कॉस्ट कितनी है? 3000 कॉस्ट है यहाँ पे। अगर आप फॉस्मा से करेंगे तो शायद 1500 रुपये में हो जाएगा, वहाँ पे थोड़ी फीस इससे सस्ती है। ओके, डिपेंड अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द कोर्स। और ये हो गया इंजन रूम सिमुलेटर कोर्स 3 डेज़ का। तो आपका लगभग 15,000 रुपया खर्चा होगा कोर्सेस में। ठीक है, 15,000 रुपया कोर्सेस में खर्चा हुआ। इसके बाद क्या क्या रहेगा वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं। इसकी ये ब्लैंक है, यहाँ पे मैं बताता हूँ। तो सारे कोर्सेस करने के बाद में आपको MMD में जाना पड़ता है। MMD नोएडा, MMD कांडला, मुंबई, कोची, विशाखापट्टनम अभी जस्ट ओपन हुआ है। ठीक है, कोलकाता है और चेन्नई, ये 6 MMD है। 6 MMD में से आप लोग जाके असेसमेंट करवाते हैं, फिर आपको रिटन एग्जामिनेशन देना पड़ता है। ठीक है, रिटन एग्जामिनेशन टोटल कितने होता है? 6 पेपर होता है रिटन एग्जामिनेशन में। ओके, रिटन एग्जामिनेशन में 6 पेपर और ओरल में कितने होते हैं? 4 पेपर, मतलब 4 सब्जेक्ट का ओरल होता है। सब्जेक्ट 4 फंक्शन के आपके ये होंगे। तो ये चीज़ आपको क्लियर करना पड़ेगा। आप जितनी जल्दी क्लियर करते हैं आप उतनी जल्दी आपको COC मिलेगा। और आप अगर आपकी कंपनी अलाउ करती है तो आप डायरेक्ट एज ए 4th इंजीनियर जा सकते हैं, नहीं तो जूनियर इंजीनियर में भेजेगी आपको। तो डैट इज़ डिपेंड अपन द कंपनी, बट आपको जो COC मिलता है वो
क्लास 4 का COC मिलता है और इस COC के बाद में हम थर्ड इंजीनियर तक जा सकते हैं। थर्ड इंजीनियर बनने के लिए कोई COC कोई एग्ज़ाम्स नहीं देना पड़ता है, वो सिर्फ आपका एक्सपीरियंस के बेसिस पे, आपका अप्रेजल और रिपोर्ट के बेसिस पे ऑन बोर्ड प्रमोशन होता है। तो आई होप आपको आइडिया क्लियर हो गया होगा कि ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं है। आपको कोर्सेस में लगभग 15,000 रुपया खर्चा आएगा। उसके बाद ये सब रिटन एग्जामिनेशन और ओरल एग्जामिनेशन में अप्रॉक्सीमेट आपका भी 20-25 हज़ार रुपया टोटल खर्चा आएगा। हम काउंट कर रहे हैं 2-3 अटैम्प्ट लगेंगे उसके हिसाब से, ठीक है। तो अगर आप TME है, एग्ज़ाम्स के लिए जा रहे हैं, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू द न्यू कैंडिडेट्स जो नहीं जानते हैं कि सर मरीन इंजीनियरिंग करने के बाद में हम 4th इंजीनियर बनने के लिए क्या क्या कोर्स करना पड़ता है। अगर आपको कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, हम आपको आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक ऑफ गाइस, बाय बाय।